लखनऊ जेल में जानलेवा हमले में जख्मी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की हालत खतरे से बाहर। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं प्रजापति। मंगलवार रात प्रजापति पर जेल में कैंची से हमला किया गया था। सिर में आए 10 टांके। गैंगरेप केस में जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर जेल के अस्पताल में हमला हुआ। साफ सफाई करने वाले बंदी विश्वास ने किया हमला। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर बंदी को धर दबोचा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुए जानलेवा हमले पर सपा ने जताई चिंता। प्रजापति के परिजनों ने भी जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। गायत्री की बेटी अंकिता ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में आज मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। शताब्दी समारोह पर पीएम विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 2008 मुंबई हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया। एक इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा, 26/11 का निजी तौर पर मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन अमेरिकी दबाव में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं की सैन्य कार्रवाई। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी महराजगंज जेल से हुए रिहा। गैंगस्टर एक्ट में बंद इरफान की 34 महीने बाद रिहाई के दौरान उनकी पत्नी और फाफामऊ विधायक नसीम सोलंकी अपने बच्चों के साथ मौजूद रहे। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं वोटर। वोटर लिस्ट में अब नाम जुड़वाने के लिए भरना होगा फॉर्म 6। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। पीके से माफी मांगने की मांग की। प्रशांत किशोर ने संजय पर डीजल चोरी और ओवरब्रिज अलाइनमेंट में बदलाव करवाने का आरोप लगाया है। जनसुराज पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। 1995 में हुए एक नरसंहार मामले में फर्जी तरीके से रिहा हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की दोबारा गिरफ्तारी की मांग की है। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की हुई बीजेपी में री एंट्री। मंगलवार को दिल्ली में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। पवन के साथ बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लापता पत्रकार राजीव प्रताप की मौत पर भड़के राहुल गांधी। एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी के राज में सच लिखने, जनता के लिए आवाज उठाने और सत्ता से सवाल पूछने वालों को हिंसा के जरिए कराया जा रहा चुप। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, देश के वीर बेटे की जान ले ली क्योंकि वो लद्दाख के अधिकार के लिए खड़ा था। मोदी जी ने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया। राहुल गांधी को धमकी देने के मामले पर अशोक गहलोत का पोस्ट लिखा, निंदनीय है कि नेता प्रतिपक्ष को बीजेपी प्रवक्ता की जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसी मानसिकता का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। तमिलनाडु में करूर भगदड़ पर सियासत जारी। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय ने सीएम स्टालिन पर लगाया बदला लेने का आरोप। कहा, बदला लेना है तो मेरे घर या ऑफिस आए, मेरे कार्यकर्ताओं को ना करें गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्व राज्य की मांग दोहराते हुए बीजेपी से गठबंधन को खारिज किया। अनंतनाग में कार्यक्रम के दौरान उमर ने कहा, बीजेपी से हाथ मिलाने से बेहतर होगा इस्तीफा देना। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद लेह हिंसा के आरोपी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे सीपीएम सांसद को पुलिस ने लौटाया बैरंग। सीपीएम सांसद अमराराम मंगलवार को वांगचुक से मिलने जोधपुर जेल पहुंचे थे। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में मंगलवार को एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प। यूनिवर्सिटी कैंपस में संघ के आयोजित कार्यक्रम को लेकर हुआ था विवाद। यूपी पीजीटी की परीक्षा निरस्त होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पोस्ट। अखिलेश ने लिखा, आयोग जब परीक्षा नहीं करवा पाता तो भंग क्यों नहीं कर दिया जाता। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली थी यूपी पीजीटी की परीक्षा। पंजाब सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को दिल्ली में की अमित शाह से मुलाकात। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा दिया। केंद्र में पंजाब में बाढ़ राहत के लिए आवंटित की है 1600 करोड़ रुपए की राशि। भारतीय रिजर्व बैंक आज नई मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की संभावना। रेपो रेट में कटौती से होम लोन और ईएमआई में मिलेगी राहत। त्योहारी सीजन में लोगों को मिल सकता है तोहफा। भारत और यूरोप के ईएफटीए देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से होगा लागू। दिल्ली के भारत मंडपम में इस बड़े मौके पर कार्यक्रम। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन।
यूपी के बरेली में दंगा भड़काने के मामले में मौलाना तौकीर रजा पर कसा शिकंजा। तौकीर रजा के दामाद के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल केस में पुलिस की कार्रवाई जारी। 16 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस से माफी मांगी। बरेली दंगा मामले में एक और आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को देखकर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। यूपी के बरेली में चोरी की बिजली से चलने वाले ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन का भांडाफोड़। मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने 5 ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और 3 घरों में बिजली चोरी को पकड़ा। पंजाब के चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मेयर की कांग्रेस और आप काउंसलर्स के बीच हुई तकरार। पार्षदों के बीच तकरार को लेकर मेयर ने मार्शल्स को बुलाया। यूपी चित्रकूट में खाद लेने गई महिला की मौत के बाद मृतक के परिजनों से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुलाकात की। मौत पर दुख जाहिर किया। परिजनों को सांत्वना दी। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज अंतिम संस्कार। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय मल्होत्रा का मंगलवार को 93 साल की उम्र में निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। दिल्ली के सीआर पार्क में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध दुर्गा पूजा महोत्सव में यहां पर शामिल हुए पीएम मोदी। एक्स पर पोस्ट कर तस्वीर शेयर की। चित्तरंजन पार्क में बंगाली संस्कृति से खुद का बताया खास जुड़ाव। बहराइच में भेड़ियों के हमलों से ग्रामीणों में आक्रोश। वन विभाग की टीम पर लोगों का गुस्सा फूटा। वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुणे में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक। खाने की थैली लेकर जा रही बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। कुत्तों के हमले में बच्ची घायल हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के अलीगढ़ में गंदे तरीके से खाना बनाने वाला शख्स कैमरे में कैद। नूरी होटल का कारीगर रोटी पर थूक लगाते नजर आया। होटल मालिक ने बताया साजिश। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में जबरदस्त बम धमाका। 8 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। घंटों चली गोलीबारी। मुंबई में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक। वक्फ कानून को लेकर की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की बैठक में नए वक्फ कानून को लेकर आगे की रणनीतियों पर होगी चर्चा। यूपी के वाराणसी में हाई प्रोफाइल गरबे पर पुलिस ने लगाई रोक। भोजपुरी स्टार पवन सिंह सहित अन्य कलाकारों के नाम पर बेचे गए थे टिकट। गरबा आयोजन के जिला प्रशासन से नहीं ली गई थी इजाजत। गुजरात के सूरत में उड़ान में देरी होने पर लोगों ने हवाई अड्डे पर गरबा किया। गोवा से सूरत जाने वाली फ्लाइट 5 घंटे देरी से आने पर लोगों ने गरबा किया। गुजरात देवभूमि द्वारका में भारी बारिश। ऑल्टो कार पानी में बही। सड़कों पर लग गया यहां पर पानी की वजह से लगातार वाटर लॉगिंग की समस्या। तमिलनाडु के चेन्नई में मंगलवार शाम एनोर थर्मल पावर प्लांट का निर्माणाधीन स्ट्रक्चर गिरा। 9 मजदूरों की मौत, 10 जख्मी। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। चेन्नई हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों, घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान। यूपी के गोरखपुर में सड़क हादसे के बाद पिटाई से 14 साल के नाबालिग लड़के की मौत। सहजनवा में 2 बाइकों की टक्कर में जख्मी हुए थे 4 लड़के। झारखंड के जमशेदपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में युवक की हत्या का अंदेशा। गाढ़ावासा में 20 साल के अजय बासा की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया।